Hello everybody, welcome to Salkanpur Tourism. Today we are going to visit St. George Church and we are starting our journey from Budni over Bridge Choraha. We have taken a auto rickshaw which cost us around 20 rupees. We have got down at Ankita Nagar main road. Now from here we will be walking towards the collectorate main road. Here we can see there is a landmark which says Apna Shahar Narmadapuram. From here you have to walk straight and you will reach the entrance of the church. Constructed in the early 19th century, St. George Church stands as one of the oldest colonial era buildings in Madhya Pradesh. Its Gothic style architecture featuring stone brick construction and a towering height of 55 feet reflects the design aesthetics of the period. The prayer takes place at this church every morning at 9 am. Let's have a conversation with Father of the Church. सेंट जॉर्ज चर्च आए हैं और हमारे साथ हैं चर्च के फादर आर्च बिशप। यस सर। इंट्रोडक्शन हो रहा था। मैं बिशप संतोष सागर, मेट्रोपॉलिटन चर्च ऑफ इंडिया, भारत देश का एक सबसे बड़ा धर्मगुरु हूँ मसीह समाज में चर्च ऑफ इंडिया का। और इस स्थान में 1981 में आकर के इस चर्च को मैंने आरंभ किया और 47 सालों से प्रभु की सेवकाई में लगा हुआ हूँ। मेरे अंतर्गत बहुत से पादरी और बिशप लोग काम करते हैं, बहुत से डिकन और प्रचारक लोग मेरे साथ में काम करते हैं। और भारत में नहीं, विदेशों में भी परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझको मौका दिया और बहुत से आत्माओं को मैंने प्रभु यीशु मसीह की जीत कर दिलाया। और इस स्थान पर, इस नगर में, होशंगाबाद यानी नर्मदापुर में ईश्वर ने मुझको बहुत सी आशीषें दिया। यहाँ पर 2002 में बिशप हुआ। 2012 में पूरे भारत देश का एक सर्वोच्च गुरु होने का अधिकार परमेश्वर ने मुझको दिया। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप जवानों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय दिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। थैंक यू सो मच फादर। क्या आपको इस चर्च में कब से हैं? 1981 से मैं इस चर्च में काम कर रहा हूँ। आप कुछ इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? ये 1805 में इस चर्च का निर्माण ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है। महारानी जो थी विक्टोरिया, उनके कार्यकाल में इस चर्च को बनाया गया है। और ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर आराधना करते थे। ये अंग्रेजों का चर्च था और जुमेराती वो हिंदी भाषा वालों का चर्च था। 1687 का कब्रिस्तान यहाँ मौजूद है ITI रोड पर। वो 1687 में बना था। वहाँ एक तमिलियन कमिश्नर का डेथ बॉडी में लिखा हुआ है 1687, उसका डेथ हुआ था 1687 में। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी करीब 400 वर्षों से होशंगाबाद शहर में व्याप्त है। यानी क्रिश्चियनिटी होशंगाबाद शहर में आ गया था वो 1687 में। हाँ, यहाँ पर प्रॉपरली होशंगाबाद। और लोग यहाँ पर आते जाते रहते थे। शुरू से ही होशंगाबाद नगर एक आकर्षक नगर है, एक धार्मिक प्लेस है। इस नगर में ईश्वर ने मुझको आशीर्वाद ही दिया है और ईश्वर की आशीष को मैंने पाया। और मैंने कई जगहों में अपनी सेवकाई किया है, विदेशों में भी, यहाँ भी, और पूरे भारत देश में 1/3 मैं प्रचार प्रसार परमेश्वर का कर चुका हूँ।
क्या आप ये बता सकते हैं कि आप यहाँ के इस चर्च के फादर बनने के बाद इसके रेनोवेशन पे आपने कैसे? इसमें जब मैं आया तो इसमें ना तो खिड़की ना दरवाजे कुछ भी नहीं था। यहाँ पर केवल तार लगा हुआ था इनके खिड़कियों में और ईंट से इसको उठा दिया गया था। जब मैं आया तो इसकी बड़ी दुर्दशा थी, ये बंद पड़ा था। मैं और मेरी पत्नी आकर के दरवाजे के पास मेरे छोटे बच्चे को बैठा देते थे, दुआ करते थे प्रभु इसका चाबी हमको मिल जाए। यहाँ के लोगों ने चाबी तो नहीं दिया, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मिशनरी हैं और मिशनरी हैं, ये भारतीय मिशनरी है, इसलिए हम यहाँ आपको वर्शिप करने के लिए इसको आप करिए इसमें वर्शिप। और यहाँ के क्रिश्चियनों ने बाद में आकर के अपना चाबी भी उनके पास जो था सब सौंप दिया और 1981 से लेकर अब तक मैं इसको चला रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट इस चर्च को ऐसा प्रमोट करना चाहती है कि सारे बाहर विदेश से भी लोग यहाँ इस चीज़ को देखने आए, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तो लेना तो चाहती है, लेकिन क्या है कि हम लोग धर्म के हिसाब से हम वर्शिप करेंगे, किसके अंतर्गत रह करके हम लोग ईश्वर की सेवा को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। प्रमोट करें, गवर्नमेंट सहायता करे इसके लिए। अभी बाउंड्री वाल बनाना है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए बाउंड्री वाल के लिए चाहिए। इसमें और भी मैं इसको मरम्मत करना चाहता हूँ चर्च के। तो आप लोगों से कहिए कि लोग इसके लिए डोनेशन दे। हमारा पास में पैन कार्ड है, हमारे पास ऑल इंडिया का चर्च अकाउंट हमारे पास में नागपुर में है, क्योंकि ये नागपुर डायसिस में आता था और ये मेट्रोपॉलिटन ऑफिस। तो इस चर्च के बारे में नहीं जानकारी। चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटे, ईश्वर आप लोगों को बहुत आशीर्वाद दे। The video comes to an end. We hope you have enjoyed our video.